क्योंकि अब ये शादी ना होगी। ये शादी होगी मुखी जी, जरूर होगी। पंडित जी आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। यो के बावरी, शादी के टाइम पे मानस को लेकर तू कहाँ गई थी? मुखी जी मानस को लेकर नहीं बल्कि उसको वापस लेकर आ रहे हैं हम। क्या मतलब? आप सबको नहीं पता पर मानस का अपहरण हो गया था। और जब जूही ने हमें वीडियो कॉल किया तो आसपास सब दिखाई दे रहे थे पर मानस नहीं था आसपास कहीं पे भी। फिर हमने थोड़ी देर इंतजार भी किया पर जब कोई खबर नहीं आई तो हम बहुत घबरा गए थे और हमें कुछ भी समझ। हमने आपको भी कॉल किया था पर शोर शराबा इतना था आपके आगे पीछे कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर भूरी हमारे कमरे में आई और उसने बताया कि मानस पापा हमारे। क्या हुआ मानस को? क्या हुआ? वो ठीक है ना? अरे बताओ क्या हुआ मानस को? मानस गेंडा भाई। हाथी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हम तुम्हारे पास ही। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं हाथी कहीं नहीं लगी। हाथी तुमने जैसा बोला था पहले मैंने वैसे ही किया। मैंने आपको लेजर से इशारा किया था। लेजर की बैटरी खत्म हो गई तो भी आप मुझे कैसे ढूंढ पाए? जब हमारा गेंडा भाई इतना बहादुर है, उसने इतनी हिम्मत से लेजर से इशारा किया तो थोड़ी अक्ल तो तुम्हारे हाथी में भी है ना? हाँ हाँ। तुम्हारे लेजर की बैटरी खत्म होने से पहले ही हमने तुम्हारी लेजर की लाइट देख ली थी और जैसे ही तुम्हारा इशारा समझे तो हम तुम्हारे पास आ गए। गेंडा भाई ये सब कुछ किया किसने? तुम्हें कौन लेके आया? तुम्हें पता है? वो पूरी आंटी के साथ जा रहा था। मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया और मुझे पता भी नहीं चला कौन था। हे कान्हा जी, मानस को यहाँ पे बंद किसने किया होगा? पर इसे यहाँ लाया कौन होगा और क्यों लाया होगा यहाँ पे? पापा हाथी ने मुझे बचा लिया वरना तो मैं। हमारे गेंडा को कुछ भी नहीं होता। चुप हो जाओ। तू ज्यादा चिंता न कर, पुलिस को फोन कर दे, पुलिस असली अपराधियों को पकड़ ले। मानस तो हमारा वापस आ गया ना, बस। भाभी आपने हमसे झूठ क्यों बोला? चलो चलो, इब सब ठीक हो गया ना? इब तुम दोनों शादी की तैयारी करो। अरे पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करो, शादी होगी अब। आप दोनों वैसा ही दोहराइए। माँ,
अब हमें अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ी देर में ये मोल्की जेठ की पत्नी बन जाएगी और हो जाएगा हमारा पत्ता साफ। इस मोल्की को हम नहीं हरा सकते। हर ईद का जवाब ये पत्थर से देती है हमें। इस बार तो ऐसी पटकनी मारी है कि हमें चारों खाने चित कर दिया है। माँ, इस धाकड़ मोल्की से ना हम माफी मांग लेते हैं, नहीं तो इतना मारेगी, इतना मारेगी, इतना मारेगी कि पानी भी नसीब नहीं होगा। डरपोक है तू अंजलि, बहुत ही डरपोक है। डर गई साधारण मुल्की से, मामूली मुल्की है ये। और तू तो इसकी तारीफ में ऐसे कविताएं गा रही है जैसे मामूली मोड़ की ना, बल्कि रानी लक्ष्मी बाई हो। डरना, जिंदा हूँ अभी मैं, सोच के रखा है कुछ, ना ब्रह्मास्त्र बचा के रखा है ऐसे मौके के लिए। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कभी भी खाली ना जाएगा। लगता है वो ब्रह्मास्त्र चढ़ाने का समय आ गया है। जा जा, और जैसा मैं फ़ोन पे कहूँ ना वैसा वैसा करती जाना। अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना, काम में संभाल के रखना। जा। स्वाहा। अब आप दोनों साथ में अग्नि को आहुति दीजिए। मेरे साथ फेरे होने दो, फिर 7 जन्म तक एक दूसरे को देखते रहना, कोई डिस्टर्ब ना करेगा। हाँ भाई हाँ। दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कर दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब अगले 3 फेरों में दुल्हन आगे चलेगी और दूल्हा उसके पीछे चलेगा। इस तरह जब ये 7 फेरे पूरे हो जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन 7 जन्मों के साथी बन जाएंगे। ना कभी 7 फेरे पूरे होंगे और ना ही ये दोनों 7 जन्मों के साथी बनेंगे, क्योंकि वीरेंद्र की जिंदगी का 8वां अजूबा बस आने ही वाला है।
दूल्हा दुल्हन सातवें फेरे के लिए आगे बढ़ेंगे और आप सभी इनके नए जीवन के लिए मंगल कामनाएं करेंगे। साक्षी साक्षी माँ। सजने हमने आपको कितना मिस किया। साक्षी 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 मामा सरकार डॉक्टर ने फोन करो जल्दी। साक्षी साक्षी
माँ कैसी है? मुखिया जी, आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। मुखिया जी, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है साक्षी जी को, पर उनकी हालत बहुत नाजुक है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनके शरीर में पानी की कमी भी है और उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया बहुत दिनों से। ये सब उनके लिए ठीक नहीं है और ब्लड प्रेशर भी लो है उनका, और मानसिक तौर से भी वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं इस समय। तो आप लोगों को उनका ख्याल रखना पड़ेगा। आप उनके सामने कोई भी ऐसी बात ना करें कि उनके दिमाग पर जोर पड़े, क्योंकि उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। और आप उनका ख्याल रखिए। तो चलो मैं मुखिया जी। जी। और हाँ, कुछ भी रहेगा तो मुझे याद करिए। बेटा सुन, वीरेंद्र, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा कि साक्षी की तबीयत ठीक ना है और हम सबको मिलकर इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। माँ, इसे कोई ऐसी टेंशन या बुरी खबर ना दे जिससे इसने कोई तकलीफ हो। तू बिल्कुल चिंता ना कर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हम ऐसी कोई बात ना करेंगे जिससे साक्षी को तकलीफ हो। हम सब मिलजुल कर उसकी सेवा करेंगे, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एक काम कर, तू साक्षी के पास बैठ, मैं कुछ खाना भिजवाती हूँ। उसे होश आ जाए तो खिला देना और बच्चों की चिंता ना कर। अंजलि है ना, बच्चों को खिला भी देगी और अच्छे से सुला भी देगी। हाँ बच्चों, चलो माँ बाबा को अकेला छोड़ दो। आओ। चल। नहीं, हम आते हैं, आप 2 मिनट रुको। अच्छा चलो, फटाफट आ जाओ, वीरेंद्र इन्हें भेज दे। हाँ हाँ हाँ। माँ 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 माँ, मैं जानती हूँ आप अब क्या देखना चाहती हैं। माँ, मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ वही देखने का। तो फिर जा, बच्चों को जाके खाना खिला दे, फिर आजा, दोनों मिलकर देखेंगे जो देखना चाहते। ठीक है, मैं यूं गई यूं आई, आप जाना मत, अकेले मैं आती हूँ। बेटा, जिसकी गलती होती है ना, माफी भी उसे मांगनी पड़ती है और आना भी उसको पड़ता है। माफी किस बात की मामा जी? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे इस घर की बहुरानी बना के लाया था और आज सबके सामने मैंने तुझे नौकरानी कह दिया। बेटा बेटा मैं बहुत मजबूर था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि साक्षी को किसी भी तरह का तनाव, टेंशन नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमने तेरी और वीरेंद्र की शादी के बारे में से कुछ नहीं बताया। माफ कर दे बेटा। मामा जी आप ये मत करिए प्लीज। आपने जो कुछ भी किया, हमें पता है कि आपने सब कुछ सोच समझ के ही किया होगा। जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया, और एक बेटी से माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और एक बेटी को अपने पिता की बात बुरी नहीं लग सकती। हमें पूरा भरोसा है कि आपने जो कुछ भी किया होगा ना, वो सब कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब आखिर साक्षी जी कितने सालों बाद हमारे घर वापस आई है, तो उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम पूरा ध्यान रखेंगे उनका। बेटा तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी, मेरे दिल से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बस अब मुझे सिर्फ उस समय का इंतजार रहेगा जब सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी और मेरी बच्ची को उसकी खुशियां और उसका हक मिलेगा। खुश रह बेटा, खुश रह। मुखी जी, बच्चे कहाँ हैं? हमें मिलना है उनसे। हमें लगा था कि वो इसी कमरे में होंगे। बच्चे माँ के साथ होंगे।
मैं उनको भेजता हूँ, वो आराम करते थे। हाँ इब मैंने जाकर बावरी से बात करनी चाहिए। वो बेचारी इन सबसे अनजान बेकसूर बहुत परेशान हो रही होगी बेचारी। बहुत याद किया है हमने आपको और बच्चों को भी। अब हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास। पता नहीं बावरी कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। साक्षी तू आराम कर, मैं भी आता हूँ। मुखी जी, हाँ हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बैठिए ना। वो कुछ पूछना चाहते हैं हम आपसे। हाँ पूछ। कल जब हम आपसे बीच पर मिले थे तो वहाँ किसी की शादी हो रही थी, मंडप सजा हुआ था, आप उस मंडप में थे। किसकी शादी हो रही थी और आप क्यों थे मंडप में?